हाय मैम, मैं एक लेखक हूँ और ये मेरी जिंदगी की कहानी है, मेरी एहसास और मेरी जज्बातों की निशानी है। चाहता हूँ ये किताब बनकर लोगों तक जाए और मेरी कविताएं और कहानियां सबकी रूह छू जाए। अरे मैम, ये क्या? देख रहे हैं शार्क्स, इन जैसे हजारों ऑथर रोज हमारे पास आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे हम हर किसी को ऑथर बना दें? ठीक है, पब्लिश करानी है, ठीक है करा देंगे। ओह, लेकिन सुनो, पब्लिशिंग के राइट्स हमारे, 90% प्रॉफिट्स हमारा, पब्लिशिंग के चेंजेस भी हमारे। एक्चुअली वी ओन यू नाउ। यार ऑथर बनना है तो कुछ भी करवाओगे क्या? और इतने सारे कंडीशंस के बाद भी क्या गारंटी है कि मेरी बुक टाइम पे पब्लिश होगी? शार्क्स, हर इंसान के अंदर एक राइटर होता है, लेकिन उनकी कहानी लोगों तक पहुंच नहीं पाती। और कई पापड़ बेलने के बाद भी अगर किसी कहानी पहुंच भी जाती है, तब तक उसके अंदर का राइटर मर चुका होता है। दुनिया में एक एवरेज पब्लिशर के पास हर साल लगभग 6000 मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट होती है। उनमें से सिर्फ 1 या 2% ही पब्लिश होती है और 98% रिजेक्ट होती है। लेकिन पब्लिशर इन कहानियों का जज क्यों बनता है? ये काम तो रीडर का होना चाहिए ना। एंड दैट्स वेयर बुक लीफ पब्लिशिंग कम्स इन। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं मुसव्विर खुर्शीद, श्रीनगर से। और मैं हूं शिवांगी वर्मा, दिल्ली से। और हम दोनों हैं बुक लीफ पब्लिशिंग के फाउंडर्स। ये एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहां ऑथर कवर से लेकर कंटेंट तक पूरा फुल कंट्रोल रखते हैं। हमारे साथ पब्लिश करके ऑथर अपनी बुक को Amazon, फ्लिपकार्ट, बार्न्स एंड नोबल जैसे 100 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबली अवेलेबल कर सकते हैं। और ऐसा करने में हम 1-2 साल नहीं, बल्कि सिर्फ 7 से 10 दिन लगाते हैं। और यही नहीं शार्क्स, हमारे ऑथर्स को मिलती है 100% रॉयल्टी, यानी जिसकी कहानी उसी की कमाई। हम एक प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल पर ऑपरेट करते हैं और हमने पिछले 4 सालों में 15,000 से ज्यादा US, UK, इंडिया में बुक्स पब्लिश की हैं। और हमारे ऑथर्स ने 9 करोड़ से भी ज्यादा बुक सेल्स अचीव की हैं। हमारा विजन है हर एक राइटर को बुक लीफ के जरिए ये हक दिलाना। क्या एक्टिंग करे भाई साहब, वाह। थैंक यू। पहले से करते थे, अभी सीखिए? पहली बार, फर्स्ट टाइम एवर। कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ी? डोंट आस्क, लास्ट टाइम एवर बाय द वे। साविर एंड शिवांगी, 15,000 बुक्स एंड 9 करोड़ की सेल्स। By 9 करोड़ you mean 9 करोड़ रुपए? हाँ हाँ। हाँ, INR। बुक्स इज आई थिंक अ डाइंग कैटेगरी एंड उसको आप रीइन्विगरेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। उसके बारे में सुनेंगे, पर उससे पहले आप दोनों की एज क्या है? आप श्रीनगर एंड दिल्ली से मिले कैसे? एंड ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हम 24 इयर्स के हैं। मैं श्रीनगर से हूँ, मेरी स्कूलिंग भी श्रीनगर में ही हुई है। 2016 में मेरा 12th हुआ। 2017 में मैंने BCA में एडमिशन लिया था, बट 2 साल बाद ही मैंने ड्रॉप आउट कर लिया। 2019 में द आर्टिकल 370 एपिसोड हैपन इन कश्मीर, इंटरनेट वगैरह वाज नॉट देयर, सो दैट्स व्हेन आई टुक अ लीप कि अब मेरे को कश्मीर से दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन शिवांगी और मैं मिले वहाँ पे। वी हैव मेट बिफोर ऑनलाइन, बट दैट्स व्हेन वी मेट इन पर्सन। ऑनलाइन किधर मिले? एक्चुअली हम दोनों राइटर्स रहे हैं। अच्छा। एंड हमारे पेजेस थे इंस्टाग्राम पे, जब वहाँ पे हम पोएट्री लिखा करते थे। अरे वाह। सो वहाँ पे हमने एक दूसरे को डिस्कवर किया था 2017 में इंस्टाग्राम पे। एंड मैं खुद अपनी उस वक्त एक बुक पब्लिश करना चाह रहा था एंड ये भी इंटरेस्टेड थी, तो इसने बोला था कि ठीक है, कीप मी अपडेटेड क्या प्रोसेस रहता है। उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट द पब्लिशिंग वर्ल्ड। आई रोट ईमेल्स टू ओवर 50 पब्लिशर्स को मैंने ईमेल्स लिखे, सिर्फ एक से मुझे वापस रिस्पॉन्ड आया, और वो भी लाइक 6-7 मंथ्स के बाद। एंड ऑब्वियसली इट वाज अ रिजेक्शन मेल कि नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। एक्चुअली हो चुका है ये सब मेरे साथ हो चुका है। सो दैट्स व्हेन शिवांगी से मैंने डिस्कस किया एंड शी सेड कि इज देयर सम अदर रूट दैट यू कैन टेक। तो हमने फिगर आउट किया कि ठीक है, क्या क्या चाहिए मेरे को। जो एक बुक का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो चाहिए होगा, और मेरे को प्रिंटिंग चाहिए होगी, मुझे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी। देन वी थॉट कि अगर हम ये अपने लिए कर सकते हैं, देन देयर मे बी सो मेनी राइटर्स लाइक अस जिनको सिमिलर प्रॉब्लम फेस हो रही पर होगी। आपकी बुक छपी कि नहीं छपी? मेरी बुक छप गई। आपकी छप गई। और आपकी शिवांगी? मेरी बुक नहीं छपी थी, मैं बस आई वॉज अपडेटेड अबाउट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। और मैंने क्यूरिमल कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर किया है, सो आई वॉज कनेक्टेड टू माई लिटरेरी सोसाइटी। वहाँ पे एडिटर्स थे, हम डिजाइनर्स थे, तो हम वो बात करते थे, तो एवरीथिंग जस्ट गॉट कनेक्टेड एंड वी नीडेड पॉकेट मनी ऑल्सो। तो आपको इनकी पोएट्री अच्छी लगती थी? हाँ, लगती। एक पोएट्री सुना भाई।
मैंने छोड़ दिया सर पोइट्री लिखना। पुरानी सुना दे। पहले आप सुना फिर मैं सुनाऊं। नहीं तुम्हारी नहीं सुन नहीं, हमें सकते। तुम्हारी सुननी हम सुन चुके हैं तुम्हारी वाली। पोएट्री की बेइज्जती हो मैं जाएगी। इंग्लिश में लिखता था तो मेरे को उर्दू हिंदी में नहीं आती है। इंग्लिश में सुना दो। तो एक कपलेट था, उसका मेरे को सेकंड लाइन याद है। आई कलेक्टेड माई हार्ट्स ब्लड क्रिस्टल्स एंड प्रिजर्व देम ऑल नाइट लॉन्ग एंड एज रिमेम्बरेंसेस एज सोवेनियर्स विद व्हिच आई शैल अडोर्न योर कॉलर। बड़ी मजनू है यार, तेरे को बचपन में कोई हुआ था, मतलब फर्स्ट लव क्रश हो गया क्या तेरा? और आपको इनकी पोएट्री पसंद आती थी ना? हाँ, उससे भी ज्यादा उसकी बैक स्टोरी पसंद आती थी। व्हेन आई आस्क्ड ये लिखी किसके लिए, ही हैज अ क्रश ऑन डेंटिस्ट। डेंटिस्ट की क्या कहानी है भाई? I was 17 years old and मेरी डेंटिस्ट थी उस टाइम पे एंड मेरा 6 months का लाइक ट्रीटमेंट चल रहा था एंड आई टोल्ड हर कि हाँ लाइक ये तो मेरे जीवन के सबसे बेस्ट 6 months गए हैं। आते जाते डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है। अरे भाई साहब ठीक डेंटल है। क्लीनअप बहुत हुआ होगा आपका। चलो आशिक लोग तो कम ही बढ़िया। मिलते हैं हमें यहाँ पर। वेलकम। Amazon के अलावा और भी काफी सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना ग्लोबली, तो आप मतलब कोई हटके डिफरेंशिएटर है कि आप यू आर वन ऑफ देम? 2017 की बात है, उस टाइम पे देयर वाज नो अदर प्लेयर एज सच जितने आज हैं। जो आप Amazon बोल रहे हैं, Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग उनका अपना सेल्फ पब्लिशिंग का यूनिट है, दैट वाज नॉट अवेलेबल एज पेपर बैक इन इंडिया। वो आपको ई बुक कर रहे थे, उसमें भी इनफैक्ट रॉयल्टी का थोड़ा आ जाता है कि यू हैव टू गिव देम योर एक्सक्लूसिव राइट्स, ओनली देन यू विल गेट अराउंड 70% ऑफ रॉयल्टी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मुझे एक लोकल जो प्रिंटर्स हैं उनके साथ मैं टाई अप कर सकता हूँ। लेकिन 200 कॉपीज चाहिए, 500 कॉपीज चाहिए, इतना खर्चा लगेगा। सो मेरे पास नहीं था उतना अमाउंट। ADP के बारे में रिसर्च किया था तो Amazon के बारे में, तो मुझे पता था कि वो तो प्रिंट ऑन डिमांड बेसिस पे चलते हैं कि जितने ऑर्डर आएंगे उतनी ही कॉपीज प्रिंट होगी, तो ऑथर को इन्वेस्टमेंट नहीं करना।